हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। आज अब उपराष्ट्रपति का टॉपिक आपके सामने में लेके आया हूँ। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा और खास तौर पे ओरिएंटेड रहेगा पेपर के। तो देखिए, ध्यान देना, हम इस टाइप से चलेंगे कि जिससे आपके माइंड में ये शब्द फीड हो जाएं। देखिए, पहले तो आर्टिकल 36, 66 और 69, मैंने कहा 63, 66, 69। हाँ, 63। एक सेकेंड रुक जाइए। 63, 60, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, 63, 66 और 69, 63, 66, 59, ये याद रखिएगा। आर्टिकल सबसे स्टार है जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आते हैं। ध्यान देना, 63 आर्टिकल आते आपके माइंड में आएगा, भारत में उपराष्ट्रपति एक पद होगा। ओके, फिर देखो, जब उपराष्ट्रपति का पद होगा ना, तो पद कैसे होगा, जब उसका चुनाव कराएंगे तो 3 साल बाद उसका चुनाव कराएंगे, ऐसे याद करना। और फिर 3 साल बाद वो शपथ लेगा। तीन तो आपके माइंड में बैठ गए होंगे, 63, 66, 69, 63, 66, 69। पहले पद होगा, फिर 3 साल बाद वो चुनाव कराएंगे, 3 साल बाद वो शपथ लेगा। मतलब आर्टिकल 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति क्या कहते हैं, एक शपथ ग्रहण करेगा। हमने 3 आर्टिकल बहुत इजीली मेथड में पढ़े हैं। 3 ये हो गए आपके 3। ओके, प्लीज़ इसको याद करने के थ्रू लीजिए, तभी मैं करा भी रहा हूँ, नहीं तो पढ़ने से उतारना बहुत इजी रहता है। अपने अपने माइंड में बीट करना है। आर्टिकल 63, सबसे पहले पद होगा 63 में, फिर 3 साल बाद उसका चुनाव होगा, फिर 3 साल बाद और शपथ लेगा। 66, 63, 66, 69। ओके, देखिए, अब याद रखना, जब उसका चुनाव एक पद होगा ना, उसके जस्ट 1 साल बाद मतलब 64 में वो आपका विधान परिषद का प्रदेश सभापति होगा। आपको मैं बता देना चाहूँगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं ये होती है कि राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। जिस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, उसी के थ्रू, उसी के बिहाफ पे कहेंगे या उसी के बैलेंस करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। 63 में उपराष्ट्रपति होगा भारत का एक। 64 में विधान परिषद का प्रदेश सभापति होगा आपका उपराष्ट्रपति। और फिर 1 साल बाद ज़्यादा और चल देते हैं 65 में। 65 में क्या है कि जो राष्ट्रपति है ना, जो राष्ट्रपति होगा वो एक तरह से, एक सेकेंड, राष्ट्रपति होगा जो आपका अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। पेपर में आएगा किस आर्टिकल के थ्रू उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिस समय उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो पाएगा। कोई समस्या आ सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, दुखद भी हो सकता है, सुखद भी हो सकता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत, ठीक हो गया। और एक और क्वेश्चन आता है, उस समय अगर जब वो राष्ट्रपति बनता है ना, राष्ट्रपति के पद पे कार्य करता है, तो सारे वेतन भत्ते उसे राष्ट्रपति के जैसे मिलते हैं। 66 में कवर करा चुका हूँ, 63, 66, 69 तो आपने भूलना ही नहीं है। चुनाव, और चुनाव के बाद ही कार्यकाल की बात करेंगे ना। चुनाव हुआ, अगले साल हमने कार्यकाल की बात कर दी। चुनाव हुआ, अगले साल हमने कार्यकाल की बात कर दी। ठीक है, फिर इतना हो गया है तो 68 ने क्या बिगाड़ा। 68 आते ही उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल भी होगा। ये ज़्यादा स्टार नहीं है, बट ध्यान, क्या पता वाली बात है, उसे संभावना बहुत कम रहेगी। ध्यान देना, 68 आर्टिकल उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल हो गया। ओके, 69 में समझा चुका हूँ। उपराष्ट्रपति आ जाएगा 69 में, शपथ कैसे लेता है। ओके, क्योंकि आपके माइंड में बैठा है 63, 66 और 69, 3 साल के अब में पहले पद होगा, फिर उसका चुनाव होगा, फिर वो शपथ लेगा, और उसके बीच में 64 आएगा तो विधान परिषदों का प्रदेश क्या कहते हैं सभापति होगा, और 65 आएगा तो राष्ट्रपति ना होने की दशा में वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। 66 में चुनाव, 67 में देखो चुनाव के अगले साल कार्यकाल की बात करते हैं तो 67 में कार्यकाल। इस 68 ज़्यादा एमपी नहीं है, तभी देख लिया आपने क्या है। 69 में शपथ। 17 कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेगा, आकस्मिक मतलब अन्य उसके कोई समस्या या आकस्मिकताओं की में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो राष्ट्रपति के रिलेटेड कोई कार्य, ठीक है, उनके जो वो उस समय नहीं है तो
और 71 स्टार आ गया आपका, 71 भी स्टार है, 71 स्टार आर्टिकल है। 71 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले के बारे में चर्चा की गई है। एक्चुअल में चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं सुप्रीम कोर्ट देखता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। तो ये आर्टिकल 71 के थ्रू हो जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी व्यवधान हो रहे हैं या कोई समस्याएं हो रही है, कोई विवाद है खास तौर पे, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। चलिए, आपके माइंड में ये चीज़ बैठ गई होंगी, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। 63, 66, 69 आते आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। पद होगा, चुनाव होगा, फिर शपथ लेगा। इसके बीच में 2 आर्टिकल है जिसको आपने याद करना है। इसके बीच में 3 आर्टिकल, 3 में वैसे 68 तो वैसे आपने याद ही नहीं करना है, बट इतना कहने के बाद आपकी याद ही हो गया होगा ना आर्टिकल 68 है क्या। बट इसमें देख लेते हैं, विधान परिषद जो है उनका प्रधान सभापति होगा उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के तहत, और 65 में राष्ट्रपति के ना होने पर पद पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा, उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। 66 में चुनाव होगा, 1 साल बाद कार्यकाल की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे कि 5 साल होता है, उसकी बात करेंगे। फिर 68 में उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनावों की बात करेंगे, निर्धारित वो करेंगे, और जब वो नहीं होगा तो उसके कार्यकाल को कौन संभालेगा वाली बात ना, वो सब इसमें करेंगे। 68 ये हो गया, 69 में वो आपका शपथ की बात हो गई, और 70 में दोबारा से अन्य आकस्मिकताओं के बारे में चर्चा की गई है, राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन के बारे में। ठीक है, 71 विवादों की बात करी गई है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव का ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, ध्यान रखिए अपना।